जी। हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। चुटकी भर हल्दी और 7 गुरुवार आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जाके जय माता दी ज़रूर लिखिए। आपको स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर आप पे धन बरसाए, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आई लव यू गाइस, खुश रहें। 7 गुरुवार इन उपायों को कर लीजिए, कैसी भी समस्या क्यों ना हो। सकता है कि इन उपायों में मैंने आपकी समस्या ना लिखी हो, लेकिन रुक जाइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंत में इसके ऊपर एक यंत्र बनाना सिखाऊंगी। वो यंत्र बड़ा चमत्कारी है। उस यंत्र को देखकर आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो इन हल्दी के उपायों को कर 7 गुरुवार आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आप बताओ, ये उपाय करने हैं कि नहीं करने? तो ऑब्वियसली करने हैं ना। तो फिर शुरू हो जाओ। की गल है, मैं हूं ना। तो सबसे पहले तो हर गुरुवार हल्दी को 3 जगह पर लगाना है आपने। चाहे आपकी शादी नहीं हो रही, चाहे आपके बच्चा नहीं हो रहा, चाहे आपकी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, चाहे प्रमोशन नहीं हो रहा, चाहे व्यापार नहीं चल रहा, चाहे रिश्ते नहीं चल रहे, चाहे बीमार रहते हो, चाहे गुस्सा आता है, चाहे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। OMG, मैं कहती हूँ लाइफ में एक मकान खाली नहीं कर पा रहे हो, मकान खरीद नहीं पा रहे हो, कोई भी समस्या है, तो 3 जगह 7 गुरुवार हल्दी का तिलक लगाइए। और अगर गलती से आप किसी गुरुवार भूल जाएं तो अगले गुरुवार से फिर फर्स्ट काउंट शुरू करिएगा। मान लीजिए आपने 5 गुरुवार लगा लिया और एक गुरुवार छूट गया, फिर 7वें गुरुवार को याद आया, धत तरीके तो बर्बाद हो गया। फिर जब आप 7वें गुरुवार से लगाएंगे तो वो गुरुवार फर्स्ट गुरुवार कहलाएगा। अब ऐसा ही थोड़ी है, आला जी का खाला कुबेर थोड़ी बन जाओगे ऐसे ही। काम भी नहीं करना, खर्चा भी नहीं करना, याद भी नहीं रखना, ऐसे थोड़ी होता है। अपने फ़ोन पर स्मार्टफोन ले किस लिए रखा है? स्मार्टफोन पर रिमाइंडर लगाओ, स्मार्टफोन सब कुछ बता देगा। ठीक गल है ना? बढ़िया। तो हर व्यक्ति को गुरुवार वाले दिन किसी भी समस्या के लिए 3 जगह पर हल्दी लगानी है। सबसे पहले एक छोटा सा हल्दी का टिक्का यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। हल्दी का टिक्का तो 3 ही है भाई, ये दोनों तो एक ही बात है ना, मतलब दोनों कोहनियों पर। मतलब कोहनी मारूंगी तेरे को, हमारी माँ पंजाबी में कहती थी, एक मारा तेनू, ऐसे। तो ये बड़े काम की चीज़ है, तो इस पर हल्दी का तिलक लगाना बिल्कुल मत भूलिए। सर्दी का समय है, नहाते वक्त ही बाथरूम में रख लीजिए लगाकर, फिर आप अपने गर्म कपड़े पहन लीजिए। अपनी नाभि के ऊपर भी कंटिन्यू आप हल्दी का तिलक लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। 7 गुरुवार लगातार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लाइन खींचनी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके घर का दरवाजा है, मैंने इसको दरवाजे की शेप में लिया है। अब घर में लोहे का दरवाज़ा, लक्कड़ का दरवाज़ा, 4 दरवाजे, 5 दरवाजे, कोई भी दरवाज़ा हो, किसी भी एक दरवाजे पे कर लीजिए। और हल्दी की गांठ लेकर एक, ये देखिए ऐसा ही होता है। पेन ने भी चलने से मना कर दिया है, देखा? वो आपने बचपन में देखा होगा ना, सीधा पेन चलता नहीं है। 1 2 3 और 4। एक बात याद रखिएगा, जितनी लंबी पहली लाइन खींचे उतनी ही दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो पहली लाइन तो बहुत लंबी हो, फिर छोटी हो जाए, फिर छोटी हो जाए, फिर छोटी हो जाए, फिर छोटी हो जाए। इस तरह से मत कीजिएगा। चारों लाइनें बराबर खींचिएगा। और खींचना कैसे? हल्दी की गांठ लेकर उसे पानी में गीला करके आपने बस ऐसे चला देना है। पहले पहले आपको लगेगा जैसे उससे ना लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, लेकिन उसी गांठ से एक ही गांठ को रख लीजिएगा। 7 गुरुवार आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये 4 लाइनें खींचना शुरू करो, अपनी मन्नत बोलते हुए। ईशान कोण की दीवार पर 7 गुरुवार तक लगातार, ईशान कोण किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट की दीवार पर आपको एक हल्दी का तिलक लगाना है, ये सोचकर कि आप कुबेर देवता के माथे पर हल्दी का तिलक लगा रहे हैं। और साथ में आपको गाय के घी का दिया जलाना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इससे मुझे मतलब नहीं है, जब मर्जी कीजिए, पर इसे जरूर कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए 7 गुरुवार लगातार किसी छोटी बच्ची, कन्या को, वो आपकी बेटी भी हो सकती है, घर की बच्ची भी हो सकती है, उसके माथे पे लगातार यहां पर हल्दी का तिलक 7 गुरुवार लगाना है, प्लस उसके छोटे छोटे पैरों पर। लेकिन लड़की की उम्र 9 साल से कम होनी चाहिए। वो चाचा, मामा, भांजा, भतीजी किसी की भी हो सकती है बच्ची। आपकी अगर धन कामना की इच्छा है तो विष्णु जी को तिलक लगाना है, मूर्ति को नहीं, तस्वीर को नहीं। घर के आसपास कोई मंदिर पकड़ लीजिए, मंदिर में जाइए, चांदी की डब्बी में हल्दी रख लीजिए, उसे खोलिए और उसमें से हल्दी लेकर ब्राह्मण को तिलक लगाइए। अब देखिए, एक बृहस्पतिवार तो पंडित जी लगा लेंगे, दूसरे में भी शायद लगवा लें, लेकिन तीसरे चौथे में या तो पंडित मंदिर से गायब होगा, या बीमार होगा, या होगा ही नहीं,
या गांव चले गए होंगे, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि शायद आप ना लगा पाए। आप कहेंगे राखी जी फिर क्या करें? आप अपने ऐसे किसी पंडित दोस्त को, जो पंडित हो, ब्राह्मण हो, शर्मा हो, आप उनसे कहो कि भाई मैं तेरे को ब्राह्मण का रूप मानकर, विष्णु का रूप मानकर 7 गुरुवार तिलक लगाने आऊँगा, तुम मुझसे भाई तिलक लगवा लियो। आपने तिलक लगाया, 10 रुपये दे दिए, तिलक लगाया, 10 रुपये दे दिए। अब देने को आप 2000 भी दे सकते हो, मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट बता रही हूँ। तो अगर आपसे पंडित तिलक लगवाने के लिए तैयार हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। अब वो जादुई उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, एक ऐसा यंत्र जो हर किसी को अपने पर्स में, पति के पर्स में, बच्चे के कॉपी किताबों में, घर की तिजोरी में, अलमारी में, घर में, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, कहीं पर भी रखना है, बट रखना है। और इसके बाद आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आपने एक प्लेन पेपर लेना है, और पेपर अगर इस पीले कलर का हो तो अच्छा है। अपनी उंगली से हल्दी को पानी के जितना पतला करना है और फिर एक लाइन खींचनी है। ठीक है, मैं चकोर बना रही हूँ, किनारे 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 किनारे, और ये ऐसे किनारे 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 किनारे। ये मैंने एक चकोर बना लिया। टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्योंकि पेन है और फिर आपको कैमरे में दिखाने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, बट आपने हल्दी के उससे ऐसे 4 लाइनें बनानी है किसी भी गुरुवार को। ये आपको केवल एक ही बार करना है। अब आपको इसके अंदर बॉक्स बनाने हैं, 1 2 स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8, लेकिन ग्रह तो 8 नहीं होते, तो ये 9। कोशिश कीजिएगा कि बॉक्स सारे एक ही साइज के हों, पेपर इतना बड़ा हो। अब इनके ऊपर मैं नंबर लिख रही हूं। सबसे पहले बॉक्स पे लिखना है 10 नंबर, फिर लिखना है 5 नंबर, फिर लिखना है 12 नंबर, फिर लिखना है 11 नंबर, फिर लिखना है 9 नंबर, फिर लिखना है 7 नंबर, फिर लिखना है 6 नंबर, फिर लिखना है 13 नंबर, और फिर लिखना है 8 नंबर। लीजिए, पास से देख लीजिए। आपने भी हल्दी के बॉक्स बनाने हैं और इनके अंदर अपनी उंगली से ही नंबरों को लिखना है, और आप चाहें तो अनार की कलम को हल्दी के अंदर डुबोकर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। जब आपने ये बॉक्स बना लिया, इस पेपर को फाड़ा, इसके पीछे अपनी विश लिखेंगे। मैं डॉक्टर वाई राखी, मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब के 2 करोड़ हैं। मैं एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य हूँ। मेरा परिवार यूट्यूब के अंदर मेरे साथ जुड़ा है और हम एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं जिसमें हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने जो भी चीज़ लिखी वो प्रेजेंट टेंस में लिखी। अब इस पेपर को ऐसे से फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। अब इस पेपर को रोल करना है। अब आपने इस पेपर को रोल कर लिया। पीले रंग के धागे को इस पेपर पर बांध देना है। इसे अपने घर के मंदिर की भगवान विष्णु की तस्वीर के पीछे, या मूर्ति के पीछे, या तिजोरी के अंदर कहीं पे भी रख देना है। इट इज़ योर चॉइस। ऐसा करने से आपकी कोई भी विश पूरी होगी। इसे केवल एक गुरुवार करना है, केवल एक गुरुवार। कितनी भी विश आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। उम्मीद करती हूँ गुरु के ये जादुई उपाय, गुरु के ये वास्तु के उपाय आपको बहुत पसंद आए होंगे। हरि विष्णु का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, और विष्णु की कृपा आप पर हो गई तो लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से रुकेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।